सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम आए हैं अपने खेतों पर। ये देख सकते हो आप, ये ये पूरे खेत हैं हमारे। तो उसी पर हम आए थे आज घूमने। तो मैं चलता हूँ सीधे, वहाँ बच्चों का मैच हो रहा है। इधर इधर मैच हो रहा है, तो यहाँ चल देंगे मैच देखने भी। तो यार आज तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, लड़ाई हो गई यार एक से आज तो। क्योंकि मैं जहाँ रुका था, आपको बताऊँ, जिस पीजी में रुका था मैं, जहाँ से मैंने बीटेक करी थी अपनी पढ़ाई, तो वो उसका फ़ोन आया मेरे पास आज और पैसे मांग रहा है यार। कह रहा है एक दिन रुका है तू मेरे में तो पैसे डाल दे। मैंने एक दिन के कौन से पैसे हैं। बस तो मैंने बहुत बार मतलब उस पर पैसे छोड़ रखे थे, बहुत बार मैंने पैसे नहीं कटवाए। तो मतलब इतना तो देख ही ले यार तू, कि मतलब एक दिन के मैं पैसे डालूंगा और पूरे महीने के ले रहा है। एक दिन के लिए मैंने बोली थी मैंने कि एक दिन के क्या पैसे हैं, तो एक दिन रुकने के पूरे महीने के पैसे मांग रहा है। अब बताओ कैसे दे दूँ पैसे। और ये कुछ अपनी आदत से बाज नहीं आते ऐसे लोग। विश्वास रहा नहीं है इन लोगों पर, इनकी वजह से और भी पिसते हैं फिर। ये और दिक्कत है। तो आप ही बताओ ना, मैंने उसके यहाँ खाना खाया एक भी दिन, और ना मैंने उसके यहाँ रहा मैं पूरे महीने। फ्री पैसे कैसे दे दूँ। पर यही है, अब मैं तो आ गया, वो धमकी और दे रहा मुझे। मैंने तो कर लिया जो कर पाए, ठीक है, चलो छोड़ो उसको, बाहर में जान दो। अब मैं आया हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हो ये पूरा खाली पड़े हो। तो फिर ये आम के पेड़ हैं पीछे, और ये पीछे पोखर हमारे गाँव की। तो पूरे गाँव का पानी जितना भी है, यहाँ ये सामने गाँव है, तो यहाँ सबका पानी यहीं पर आता है पीछे ही, इसी में। तो यहाँ बहुत से बच्चे नहाते भी थे पहले, होली वगैरह पे, होली दिवाली पे ही नहाते थे इसी में। और इसमें पानी कैसा आता पता है आपको? वेस्ट आता है, जो वेस्ट, वुमेन्स वेस्ट, वो आता है इसमें। उसका पानी आता है गटर वगैरह का, तो इसी में नहाते थे। अब बताओ इन लोगों के साथ कैसे रह लूँ मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैसे लोग हैं, मैं नहीं रह सकता इनके साथ। आई कैन नॉट लिव विद हिम। सो यही है यार। अब देखो ये गांव की लाइफ ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं अब बेईमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बेईमानी से याद आया कि पैसे भी बहुत ज़्यादा लोग मार लेते हैं। अब मेरा मन कर रहा था सोना खरीदूं, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया है। तो सोना मैं इस वजह से नहीं खरीद पा रहा कि मोदी जी ने मना कर रखा है, सोना नहीं लेना बेटा। सोच सकते हो आप, पर सोना लेना नहीं है। आप समझ गए होंगे। अगर मोदी जी मना नहीं करते तो मैं इतना सोना ले लेता कि बहुत ज़्यादा। पर मोदी जी ने ये मना करके काम ख़राब कर दिया। मोदी जी क्या करके मानोगे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। अब मोदी जी कुछ तो रहम खा लो जनता के ऊपर। और ये सब चीज़ें ठीक नहीं है यार। अब पैसे फैसे करने पड़ेंगे कहीं से भी, और जल्दी से एक आईफोन लूँगा, उसी से काम बनेगा। क्योंकि ज़्यादा मतलब बफरिंग सी कर रहा है ये कैमरा, और कैमरा ज़्यादा ठीक चल नहीं रहा है ये वाला, और इससे काम हो नहीं रहा। सेक कर रहा है ज़्यादा, सेकिंग वगैरह। तो यार मेरे गांव के भी कुछ लोग मिल गए जो मुझे देख रहे थे अभी। पर ये गांव की एक बात बढ़िया लगती है, अगर आपका व्यवहार बढ़िया है तो आपसे बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पर ये कुछ जलने वाले भी होते हैं गांव में। पर उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको कंप्लीट बता नहीं सकता, क्योंकि गांव की लाइफ जितनी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है ना, उतनी ज़्यादा ख़राब भी है। पर ये अगर गांव वाले प्यार करने पे आ गए तो प्यार बहुत ज़्यादा करेंगे, वो शहर वालों ने कभी देखा नहीं होगा वो। तो यही चीज़ है, गाँव और शहर में ये अंतर है। शहर में आप पिटते रहोगे पर कोई बचाने नहीं आएगा, और गांव में अगर किसी ने आपसे हाथ लगा दिया, और आपको अगर कोई जानता है, कोई व्यवहार वाला अच्छा आदमी है, तो बचाने क्या, वो आपके लिए कुछ भी कर देगा। तो ये एक बात है गांव और शहर की। तो गांव में देखभाल वाले ज़्यादा हैं जब तक आपकी लड़ाई नहीं होती। ये एक एक्सेप्शन केस है। अगर आपकी लड़ाई हो गई तो गांव से बुरा कुछ भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपके गांव में ज़मीन पड़ी है तो पहली बात उसको बेचना मत। भले ही आपकी अगर बनती नहीं है गांव में किसी से, तो आप शहर में रह सकते हो, पर उसको बेचना मत। क्योंकि कभी ना कभी काम पड़ेगा, गांव में आने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे ज़्यादातर शहर वाले गांव में भाग रहे थे। तो ये भी है, अगर जिसके पास गांव में घर नहीं है तो वो पछता रहा था उस टाइम पे। गांव में भाग रहे थे ज़्यादातर, कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ चला गया, जिसके पास घर नहीं है वो रिश्तेदार के यहाँ चला गया, और जिसके पास है वो भी आ गया गाँव में। और एक घर में भाई साहब इतने इतने लोग रह रहे थे, जॉइंट फैमिली होकर रह रही थी सब। और ये भी है मतलब कि कोई किसी को आने नहीं दे रहा था, दूर से गाड़ी वगैरह चल नहीं रही थी।
तो मेरे गांव के लोग तो फरीदाबाद वगैरह रहते हैं, बल्लमगढ़ वगैरह, तो वहाँ से यहाँ तक आए थे, बताओ 200-200 किलोमीटर। वो पता नहीं कितने दिन पहले ही चल दिए वहाँ से पैदल, और पैदल ही यहाँ पर आए थे गांव में। तो ये एक वो दिक्कत पड़ जाती है कभी कभार। पर ये लाइफ वगैरह ठीक है, गांव की पॉल्यूशन नहीं है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ भी ये, तो ये भी बहुत सही बन रही है। वैसे तो आवाज़ वगैरह नहीं आ रही, खैर मेरे पास तो मैक है, ये रहा मैक, क्योंकि पैसा ज़्यादा ना है मेरे पास, तो चलो कोई बात नहीं। तो यही दिक्कत है बस, और कोई शोर शराबा नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, बाहर में जाए बिल्कुल, ये ज़िंदगी सबसे बढ़िया है। ये टंकी दिख रही होगी पीछे, ये टंकी, तो इस टंकी पर बना के चलेंगे एक दिन, इस पे ही बनाएंगे व्लॉग। तो अभी जो देख रहे होंगे मुझे बाहर से, जो गांव से देख रहे होंगे, यहाँ से कहीं से, देखते रहो, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता आप तुम लोगों से। जिस दिन मैं चलाऊँगा ना, उस दिन पता नहीं क्या कर दूँगा, और तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते गांव वालों, मेरी लाइफ में ये मोमेंट्स आएंगे आगे चल के, ठीक है ना। और आपको अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है ना, अभी दिखाऊँ। ये सामने पुल दिख रहा होगा, एक पुल दिखाऊंगा आपको, ये पुल दिख रहा होगा सामने, ये पुल है। तो यहीं तक जाते थे हम, तो यहीं पे मैं जाता था रनिंग करने। तो अब कल से चालू करेंगे रनिंग, और रनिंग के ब्लॉग आएंगे दबा के। और फिलहाल ऐसी ज़िंदगी हो चुकी है, क्या बताऊँ मैं आपको, कि बड़ों के साथ क्रिकेट वगैरह खेला नहीं जाता मुझसे, और छोटों के साथ मैं खेल नहीं सकता, सॉरी, बड़ों के साथ खेल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो उतना एक्सपीरियंस है नहीं है। जितना मैं पहले खेलता था तो उतनी बॉल वगैरह अब मुझ पे पिटती नहीं है, सही बताऊँ तो। और छोटे खेलते हैं तो उनके साथ खेलने में शर्म सी लगती है। और ये थी हमारी पिच, ये दिख रही होगी, यहाँ से दिखाऊँ, तो ये जो पीछे रोड गई है, तो यही है बस, इसी भी खेलते थे हम। ये तगड़ा बोलते हैं गांव में इसको, तगड़ा। तो जब ये खेत खाली होते हैं, जितने भी खेत हैं ये इधर की साइड दिख रहे होंगे, तो ये जब खाली होते हैं तो हम इसी में खेलते हैं दबा के, पहले खेलते थे, सॉरी। तो मेरी बॉलिंग वगैरह भी इतनी बढ़िया थी, क्या बताऊँ मैं आपको, बॉलिंग से मैं बहुत फेमस था। क्योंकि जब मैं 9th क्लास में था तो मेरी बॉलिंग इतनी बढ़िया हो चुकी थी, तो जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस वाले वो थे खिलाड़ी, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस थी खेलने की, वो ये कहते थे क्या बॉल डाल 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 रहा है तू, क्योंकि उन्हें बॉल दिखती नहीं थी, इतनी तेज़ फेंकता था मैं यार। मेरा आइडल था बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, और एक्शन फेंकता था मिचेल स्टार्क की कोशिश करता था कि उसी की जैसे फेंकूँ, पर मैंने बुमराह जैसी नहीं फेंकी, सॉरी टू से। बट मैंने कोशिश करी कि मिचेल स्टार्क की तरह फेंकूँ, बाल कटवा लिए मैंने, रवाड़ा जैसा दिखने की कोशिश करी, मतलब बहुत सारे बॉलिंग बॉलर्स की मैंने एक्टिंग करने की कोशिश करी, और बैटर्स की भी करी मैंने, रोहित शर्मा बनने की कोशिश करी। पर शुरुआत में बहुत चला, 2019-20 के बाद सारा एक कोरोना आ गया, तो उसके बाद फिर दाल निकली मेरी। घर वालों ने बोल दी कि बेटा आज से बंद सब कुछ, अब नहीं खेलेगा बेटा तू मैच वैच, सब कुछ बंद। और कॉलेज वालों ने ये बोल दिया कि तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर हैं 10th के, तो अब तुम खेल नहीं पाओगे बेटा, आराम करो जाओ, ठीक है। उसके बाद ये कोरोना आ गया, फिर उसके बाद घर वालों ने जाने नहीं दिया कहीं पे, उसके, हाँ, जाने नहीं दिया। तो ये टाइम निकलता गया, फिर उसके बाद फिर हम खेल नहीं पाए, तो भूल गए। आज स्पीड भी नहीं आती बॉलिंग में इतनी, तो काम ख़राब है बिल्कुल, क्या क्या बताऊँ अब। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कुछ छूट गया वो छूट गया, उसका हम पछतावा नहीं करेंगे। बस अपनी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज करनी है, बिल्कुल जिस, मतलब किसी की भी ना हो जैसी। अब एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये दिख रही होगी, समरिया भी लगी है। तो इस समर की कहानी ये है कि अगर आपको किसी को पता हो कि हम जब ट्यूबवेल लगवाते हैं गांव में, तो जो भी लगवाता है तो उसके भाई की सहमति होनी चाहिए, तभी यहाँ पर लाइट मिलेगी इस ट्यूबवेल को, तभी यहाँ पर लाइट आ पाएगी। अगर यहाँ पे लाइट नहीं मिली तो दिक्कत वाली बात बन जाएगी, और ये ऐसा ही रहेगा। तो एक दिक्कत ये पड़ गई है कि यहाँ पे कोई लाइट दे नहीं रहा, यहाँ पे कोई दे नहीं रहा लाइट। लाइट क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि जिसने ट्यूबवेल लगवाया है उसके भैया ने साइन करे नहीं है डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि लेखपाल और जो भी होते हैं ऊपर के अधिकारी, वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन मांगते हैं अपने भाई के। तो इसके जो भाई थे उन्होंने साइन करे नहीं है, कुछ रहा होगा, कुछ मैटर चलता है घर में, गाँव वगैरह में। तो ये ट्यूबवेल ऐसी पड़ा है, लाइट नहीं आ पा रही, बहुत दिन हो गए लगे हुए।
अब यही है गाँव की ये कहानी है। चलो अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मैं ये बोल रहा था कि कल से हम चालू करेंगे अपनी रनिंग वगैरह सुबह। वो पुल मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पुल तक जाया जाया करूँगा 5-6 किलोमीटर की, ठीक है। तो उसके व्लॉग्स आएंगे सुबह, पूरे मतलब मिक्स करके डालता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मतलब ये डाल दिया पहले रनिंग का और उसका उसका, तो पूरे मिक्स डालूंगा पूरे दिन के। क्योंकि सुबह रनिंग वगैरह कर दूंगा, फिर थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर दूंगा अपने, और जो भी मतलब लाइफ वगैरह में जो भी चल रहा है वो बता दूंगा, ठीक है। तो जितने जितने भी छोटे बहन भाई हैं जो भी कुछ हैं, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अपनी लाइफ से रिलेटेड ही बताऊँगा, कुछ फालतू की बात नहीं, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए ओके बाय, और स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।